बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शिलोंग हनीमून पर गए राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां पर 17 दिन बाद भी सोनम रघुवंशी का कोई सुराग नहीं है। इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय ये कपल गया था और देखिए अभी तक अगर सोनम की बात करें, सोनम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पत्नी सोनम रघुवंशी का अब तक कोई सुराग नहीं है, कुछ पता नहीं चला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस पूरी खबर पर। मेरी सहयोगी मुक्ता पाठक और एमपी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मुक्ता, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि देखिए ये तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। मतलब सोनम के बारे में हर दिन हम आस करते हैं कि शायद कुछ पता चल जाएगा, लेकिन सोनम के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए लगातार जो है ये खबर जो है सुर्खियों में बनी हुई है, किस तरह से जो परिवार के जो लोग हैं राजा के और सोनम के, वो शिलोंग पहुंचे, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने प्रेशर बनाया, तब जाके राजा की बॉडी मिल पाई, जो और बाद में पता चला कि उसकी हत्या हो गई है। अब सोनम का जो भाई है गोविंद, वो शिलोंग में मौजूद है, लगातार अपनी बहन के लिए वो प्रयास कर रहा है और उसका आरोप है कि वहां पे जो लोकल पुलिस है उससे उसको बहुत मदद नहीं मिल रही है। जिस तरह से पूछताछ होनी चाहिए, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज को देखना चाहिए, जिस तरह से गाइड और अन्य जो लोकल लोग हैं उन लोगों से पूछताछ होनी चाहिए ताकि कुछ क्लू मिल पाए कि क्या हुआ उनके साथ, वो सब चीजों में डिले होते जा रहा है। अभी जो लेटेस्ट जानकारी मिली है, जो गाइड ने बताया है कि सोनम और राजा जब वो ट्रैक के लिए निकले थे तो उनके साथ 3 लोग मौजूद थे और सब जो है हिंदी में बात कर रहे थे। तो अब सवाल उठ रहा है कि ये 3 लोग कौन थे, क्या वो टूरिस्ट थे या कुछ और जो गाइड या उनके हेल्पर्स थे। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल है। और जो सोनम के भाई गोविंद का कहना है, वो ये कहना है कि जिस तरह से बहुत स्लो चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज्यादा तेजी से कार्रवाई, पूछताछ, इंक्वायरी नहीं हो रही है वो। लेकिन फिर भी परिवार वालों जो है उन्होंने वो हताश नहीं हो रहे हैं, उन्हें अभी भी उम्मीद है। और उनका जो पूरा का पूरा जो शक जा रहा है वो ये है कि शायद सोनम को किडनैप कर लिया गया है। और सोनम की अगर बात करें, जो कल जो सीसीटीवी फुटेज मिला था, एक स्कूटी में राजा और सोनम जो है वो निकल रहे हैं अपने घूमने के लिए, तो जहां वो होम स्टे कर रहे थे वहां से वो सीसीटीवी फुटेज मिला। तो उसमें जो सोनम ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी वो राजा के शव के पास में मिली। तो ये भी एक सवाल उठ रहा है कि जो शर्ट उसने पहनी हुई थी वो राजा के शव के पास कैसे मौजूद थी, आखिर वो शर्ट पहन के वो निकली थी। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी है नहीं और लगातार जो परिजन है वो प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ के मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव ने कल ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से रिक्वेस्ट किया है, पत्र लिखा है कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि जिस तरह से ये प्रोसेस बड़ा स्लो होता जा रहा है उसमें उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। तो अभी 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाते हैं कि एक तरफ की सेंट्रल एजेंसियां क्या इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेट करेंगी, क्योंकि अब सीएम खुद चाहते हैं कि देखिए सेंट्रल एजेंसियां जो है वो भी इस जांच के अंदर इन्वॉल्व हो। दूसरा सवाल ये है, क्या जो आप 3 लोगों का जिक्र कर रही हैं, क्योंकि अभी तो ये नहीं पता चला है कि वो कौन थे, क्या उनके जेंडर को लेकर, क्या वो तीनों लड़कियां थी या तीनों लड़के थे, इनको लेकर कोई जानकारी जो है वो मिल रही है? मुक्ता, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से मुक्ता के साथ कनेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया मुक्ता, हर एक जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम मुक्ता लेते रहेंगे।